हाल ही में सीएए को लेकर चर्चा काफी जोरों पर थी। वादों और विवादों के बीच सरकार ने इसे लागू भी कर दिया। साथ ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत जो लोग एलिजिबल हैं भारत की नागरिकता लेने के लिए, वे आवेदन कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को भी सरकार ने लोगों को बताया है। इसीलिए आज मतलब की खबर में हम जानेंगे इसी बारे में और बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र उपाध्याय। 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल लोगों के लिए सरकार ने एक पोर्टल जारी कर दिया है। ये बात अब ऑफिशियली भी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने सीएए 2019 के तहत नियमों का भी एक अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नियमों के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे उन्हें अपलोड कर शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद मिले हार्ड कॉपी को जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा करवाना होगा। अगर आवेदक भारत से बाहर रह रहा है तो आवेदन की एक कॉपी कॉन्सुलेट जनरल को जमा करानी होगी। साथ ही जिला कलेक्टर के कार्यालय में भी हार्ड कॉपी को जमा करने के बाद अप्लाई करना होगा। इसके साथ ही एक रिपोर्ट 60 दिनों के भीतर राज्य सरकार को भेजनी होगी। फिर आवेदन को कलेक्टर की रिपोर्ट मिलने की तारीख से ठीक 30 दिनों के ड्यूरेशन के अंदर अंदर केंद्र सरकार को भेजना होगा। अब ये समझ लीजिए वो कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी नागरिकता लेने के लिए। अगर आप रेफ्यूजी हैं तो, अगर आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपको इनकी सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की कॉपी या फिर सरकारी लाइसेंस या कोई प्रमाण पत्र जो दिया गया होगा वो मान्य होगा, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अफगानिस्तान या बांग्लादेश में भूमि है अगर, या फिर कोई किराएदारी है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, वो भी मान्य होगा। भारत में विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट भी चलेगा। इसके अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज या बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा जारी स्कूल प्रमाण पत्र भी है तो वो भी मान्य रहेगा। इसके अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी एक का नागरिक है या रह रहा है तो उसके लिए उसे जो डॉक्यूमेंट उनकी गवर्नमेंट से मिला होगा वो भी मान्य होगा। इसके अलावा इन्हीं देशों में से कोई सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी ने अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जिससे ये साबित हो जाए कि अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से हैं तो वो भी मान्य होगा। आखिरी में आपको एक ज़रूरी जानकारी और देते चलें। आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ये साबित करने के लिए कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले आपने भारत में प्रवेश किया था या नहीं। उनमें सबसे पहला नाम भारत आगमन पर वीज़ा और आवर्जन टिकट की कॉपी का है। भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी ने जो पंजीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट दिया है वो आपके काम आ सकता है। भारत में जनगणना के वक्त जनगणना संबंधी सर्वे कराते समय ऐसे लोगों को जो जारी की जाने वाली पर्ची होती है वो भी चलेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी ने अलग से कोई डॉक्यूमेंट दिया हो तो वो भी चलेगा। आवेदक के पास अगर भारत में जारी किया गया राशन कार्ड भी है तो वो भी मान्य है। और आखिर में आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र अगर भारत में जारी किया गया होगा तो वो भी मान्य होगा। वैसे देखा जाए तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन अगर इतना भी आपके पास है तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो फिलहाल आज मतलब की खबर में इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।